Good morning. Assalamualaikum ji. Today is the 22nd of October 2004. So, yeah, please claim the citizenship because की सिंगल इसका मेडिसिन है सिप्लिनियम। ये थोड़ा सा इसको हमने समझेंगे तो बड़ी क्लैरिटी आएगी कि इस ये कहना क्या चाहता है राइटर और इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो हम आते हैं रुब्रिक की तरफ आते हैं प्लीज। स्टेयरिंग थॉटलेस कॉर्नर ऑफ रूम इनटू, ये रुब्रिक है। स्टेयरिंग थॉटलेस कॉर्नर ऑफ रूम इनटू, सिर्फ सिक्लिनियम मेडिसिन है और ये सिंथेसिस रेपरेटरी से हमने ये रुब्रिक लिए। और इसका स्टेयरिंग का मतलब लुकिंग फिक्सली वैकेंटली एट समथिंग, यानी कि आप किसी तरफ ऐसे ना देखते रहना है, किसी तरफ स्टेयरिंग नहीं कि आप देख रहे होते हैं, उसको हम स्टेयरिंग कहते हैं। ऐसे किसी तरफ आप देख रहे हैं, ऐसे किसी तरफ आप देख रहे हैं तो उसको स्टेयरिंग कहते हैं, यानी कि आप लुकिंग फिक्सली किसी एक चीज पे देखते रहते। तो थॉटलेस का मतलब बगैर, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट्स, यानी कि कॉन्शियस एक्टिंग विदाउट थिंकिंग, यानी कि आप बगैर सोचे आप देखते रहते हैं, अवेयरनेस, आप इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस आप देख रहे होते हैं। स्पेशली फीमेल कंप्लेन कर देती, मेल या आप किसी होटल में बैठे हैं, दफ्तर किसी जगह बैठे हैं, तो किसी लड़के ऐसे लगातार ऐसे देख रहे थे, ठीक है ना, इसके अंदर स्टेयरिंग, ठीक है। अब वो यानी कि उस बगैर सोचे ही देखने शुरू कर देते हैं। इस तरह देखने को कहते हैं स्टेयरिंग करना, ठीक है। तो ये स्टेयरिंग होती है बेसिकली। तो अब ये जो स्टेयरिंग है, ये बेसिकली स्टेयरिंग जो करना होता है ये विदाउट, अब थॉटलेस है, यानी कि सोचे समझे बगैर, ठीक है। ये आपको सोचे समझे बगैर होता है, इसको हम तो कहते हैं स्टेयरिंग। अब मैं आपको, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको स्टेयरिंग को और भी क्लैरिटी दे देता हूँ कि कैसे घूरना, जिसको नहीं कहते अपनी जुबान में, घूरना समझते हैं आप। जी सर। जी 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 सर। हाँ। ये अदील साहब तो वेलकम जी, ये अदील साहब तो बहुत अच्छा समझते हैं घूरना घूरना, ठीक है। तो मैं तो तो ये है घूरना, ठीक। तो ये देखे, मैं आपको घूरना बता भी देता हूँ मैं कि घूरना जो होती है वो किसको हम कहते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो किधर गया घूरना, ये देखे ये घूर रहा है बंदा, ये देखिए यहाँ पर, ये स्टेयरिंग, इसको स्टेयरिंग कहते हैं, यानी जी घूरना, सर। ठीक है। तो ये स्टेयरिंग होती है, तो किसी को घूरना। अब ये थॉटलेस घूर रहा होता है, ठीक है। ये इसकी आ गया। अब उसके बाद अगर आप उसको मजीद इसको आप देखें तो आपको पास और भी क्लैरिटी आ जाएगी कि ये जो स्टेयरिंग को, अब मैंने और भी इसके इमेजेस निकाले ताकि आपके लिए थोड़े से मजीद आसान से हो जाए। अब ये जो पर्सन है, ये जो इसका जो सिंबॉलिकली आप देखते हैं, जो आप नजर आता है ना वो आपको नजर कैसे आएगा, उसको आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको, जब आप अपनी आंखों से देखते हैं चीजें नहीं होती। ये देखे ना, ये जो कॉर्नर में बैठा है ना ये बंदा, ये बैठा हुआ है स्टेयरिंग थॉटलेस कॉर्नर ऑफ रूम इनटू, ये देखो, ये जो है ना ये स्टेयरिंग कर रहा है, ठीक, इसको कहते हैं ये बंदा भी स्टेयरिंग है, ये देखो, ठीक है। इसी तरह आपको मतलब स्टेयरिंग होगी, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नर ऑफ रूम। इसी तरह मुस्लिम किस्म के और हैं। और ये भी है स्टेयरिंग है, ये देखिए, ये भी जो स्टेयरिंग आप मुख्तलिफ किस्म के पोज हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ये भी स्टेयरिंग कर रहा है, कॉर्नर ऑफ द रूम। ये जो आपका जेस्चर है ना, बॉडी लैंग्वेज है, ये देखिए, इनको बड़ा गौर से देखा करें इन चीजों को। ये असल में जब आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे थे ना, आपको बेसिकली फायदा क्या होगा कि आप जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो आपने उसके हर चीज को देखना। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बॉडी जेस्चर है ये देखिए। अब ये फीमेल जो होती है इससे कर रही है, स्टेयरिंग कर, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वो आता है ये,
ये आपको क्या कहता है, आपको ये किस्म का जब भी आपको, जिस तरह होम्योपैथी में कहते हैं ना कि साइकिल प्रोटोकॉल में कहते हैं 93% ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर आप लाइफ में देखें तो 90% आप डेली लाइफ में आप अपनी इंटरेक्शन देखें अपने बहन भाइयों के साथ, वालदेन के साथ, मिसेज के साथ, बच्चों के साथ, आपकी जो इंटरेक्शन होती है वो आमतौर पे आपकी ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है। बोलना बाद में होता है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ मैं। देखिए, आप ये पर्सन ए और ये पर्सन बी है, इसको आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ठीक है, या आपका जो भी रिलेटिव है, ये नहीं है जो भी है, या उसके साथ कोई आपका ब्लड रिलेशन है, या कोई रिलेशन है या नहीं है, दोस्त है कोई, आप उससे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसका मूड देखते हैं, आप उसके चेहरे की स्माइल देखते हैं, बॉडी जेस्चर देखते हैं कि वो आपको वेलकम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप अपना बिहेवियर अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। अगर वो बंदा तो आपको देख के कहीं खा जाता है, देख के नजरें चुरा लेता है, गुस्सा आ जाता है चेहरे पे, तो आपको फील हो जाएगा कि दिस पर्सन डज नॉट लाइक मी, हालांकि उसने बोला कुछ नहीं है अभी, ठीक है। इसी तरह एक बंदे ने बहुत अच्छा एंथुसिस्टिक आपको वेलकम किया, सब कुछ किया, तो आप फील कर जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, फिर आपकी अकॉर्डिंगली आपकी सिचुएशन होगी। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इट मीन्स आपके बॉडी जेस्चर जो होता है ना उसका, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ज्यादा मीनिंगफुल है निस्बत आपके कहना। कहना तो बाद में कहे, जो भी कहना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आपको बहुत अच्छी तरह वेलकम करता है, बहुत प्यार से, वो वेलकम वेलकम, तो साथ वो कहता है तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम गंदे आदमी हो यार। तो आप उसको उसको वो कहेंगे स्माइल दे रहा है, चेहरे की दे रहा है, लेकिन इसका मतलब वो मजाकन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन दिल से वो बड़ा अच्छा है। ये आपको देखिए कितनी चीज काउंट होती है कि आपने दिल से वो जो कर रहा है, तो वो इट मीन्स आपकी वो कहाँ से बोल रहा है, दिल से। हाँ, उसका बॉडी जेस्चर जो है ना, गुस्से वाला है, नफरत वाला है, और उसके बावजूद वो अच्छी बात भी करेगा तो वो आपको बुरी लगेगी फिर भी। अब आप कहेंगे तंज कर रही है। देखिए, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे कर रहा हूँ जी, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, स्माइल भी नहीं है, मैं कहूँगा अपना डॉक्टर ली, तुम तो है ही ऐसे। अब आपको तो और यार, ये बंदा तो रूड रूड बिहेवियर इसका। हालांकि जस्ट मैंने बात, अच्छा आप भी हंसे, ओह नहीं तुम तो हो ही ऐसे हो। अब देखो, हंसे हुए बात की है तो अब इसको आप पॉजिटिव ले लेगा। इट मीन्स आपकी जो बातें होती हैं, उनकी जो मीनिंग होते हैं वो बॉडी जेस्चर के साथ चेंज भी जाते हैं। ये मैं कहना ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि इट मीन्स आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो दैट इज मोर मीनिंगफुल देन दी व्हाट यू आर वर्बली सेइंग। ओके, दिस इज डिफरेंस। तो इसलिए आपके जो होता है, इस तरह जो मरीज होते हैं, जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री लेते हुए आपके पास देखें ना, अब आप मिस कर सकते हैं। मिस क्या कर सकते हैं? अब सिफिलिनियम का ये यूनिक सिम्टम है, सिंगल सिफिलिनियम का पेशेंट है, और सिंगल इसके अंदर ब्रेक आती है। अगर मरीज अब होता है तो वो इस किस्म के बॉडी जैसे देते हैं, और ये अक्सर घर वाले पेरेंट्स जो होते हैं वो ये बातें, चूंकि वो ये नहीं बताएंगे, बाकी चीजें जारी बता देंगे, ये नहीं बताएंगे। मतलब आप पेशेंट भी खुद बताता है, चूंकि वो शायद इसको वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता। इसलिए जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप पूरी डिटेल से चीजें को लें। आपके पास पूरा, आपके पास आना चाहिए, उसका डाटा पूरा आना चाहिए। जब मैक्सिमम डाटा आपके पास आएगा, तो फिर आपको ये होता है कि आप उसमें फिर आपके पास डिसीजन करने आसान हो जाते हैं। वरना ये होता है कि आपके पास डाटा ही नहीं आया पूरा, तो डेफिनेटली आप तो वो चीजें आपके पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप कब सफर हुआ, फिर क्या करता है, क्या नहीं करता, नहीं होता, फिर उसके बाद जो जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, थोड़े पुराने हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप उसकी जो फैमिली वाले साथ आते हैं उनसे भी बातें पूछें। हो सकता है कि कई दफा ऐसा होता है कि वो आमतौर पे आपको बहुत सारी बातें बता देते हैं, मरीज हो सकता है आपको बात ना बताए, लेकिन वो ये वाले जेस्चर में झूठ बोलने वाली तो होती नहीं है। बाकी उसका अपना इंटरेक्शन होगा, कई दफा वो कहते हैं ये बंदा मेरे साथ ऐसा नहीं है, आप ये ना पूछे आपके साथ कैसे है? आप देखा कैसे है? हाँ, और आपने क्या क्या देखा, क्या नहीं चेंज देखी, इस तरह की चीजें आपने पूछनी होती हैं। जब ये पूछेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम आते हैं जी मजीद इसकी तरफ आते हैं कि इसकी जो रुब्रिक है वो क्या कहती है। अब देखिए ना, हमारे पास क्या हुआ कि ये जो कहता है जी कि अपना स्टेयरिंग के बाद आता है जी कॉर्नर ऑफ द रूम, यानी कि बेसिकली कन्फाइनमेंट। कॉर्नर ऑफ द रूम में कन्फाइनमेंट, यानी अपने आप को एक सिंबॉलिक होती है, लिमिटेशन, लिमिटेड हो गया, यानी कि आपने आपको आइसोलेट किया हुआ इससे। कॉर्नर का मतलब ये होगा।
रूम का इंडिकेट बिहेवियर सजेस्टिंग अ फैमिली स्पेस, सेफ इन्वायरमेंट, नहीं ऐसी इन्वायरमेंट जो सेफ इन्वायरमेंट थी ना, उसको इंटू में आ गया। तो अच्छा, अब हम आते हैं जी इसकी तरफ। इसको मैंने मैंने इसका मीनिंग क्या लिया है। And do you understand where the person who is staring blankly into a corner of room without thinking about anything in particular and reflect mental detachment and distraction, यानी उसका बेसिकली मेंटली तौर पे वो डिटेच्ड है सब जगह से, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट है। वे द पर्सन सीम्स एब्सेंट है, वो एब्सेंट है सब एनवायरमेंट से, अपने आप से एब्सेंट है। लॉस्ट इन देयर वर्ल्ड, वो दुनिया में खो गया सब, ठीक है। और अनएबल टू एंगेज विद रियलिटी, जो आपके पास रियलिटी उससे उसके साथ एंगेज नहीं है। दिस कैन बी सिम्टम ऑफ इमोशनल ओवरवेलम, मेंटल एग्जॉस्टन। आमतौर पर ये बहुत ज्यादा जब इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है इमोशनली तौर पे, ये डीपर साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, काज देम विथड्रॉ, उसको उसमें ड्रा करती है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा कंडीशन होती है ये का। उसके बाद फिर हम कहते हैं मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव, इसका क्या होगा। थॉट स्टेयरिंग एंड सिंबलाइज दिस कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर स्पिरिचुअल लाइफ। आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ होती है, जिसको आप स्पिरिट कहते हैं, मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसे जाना है, वो जाना है, घर बनाना है, ड्यूटी पे जाना है, काम करना है, ये होता है, ये रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। या आपके पास सही सोचे, मिसाइल, टेंशन, द कार्नल प्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ लिमिटेशंस एंड स्टेयरिंग इनटू विदाउट थॉट में इम्प्लाई दैट द पर्सन इज ट्रैप्ड इनटू मटेरियल वर्ल्ड, यानी उस मटेरियल वर्ल्ड में जो मौजूद होता है, तो वो उसको अपने आप को डिटेच कर देता है। डिटेच में हायर कॉन्शियस और स्पिरिचुअल इनसाइट, यानी आपका जो डिटेच कर लेता है उस कॉन्शियसनेस से। दे आर अनएबल टू ट्रांसलेट देयर करंट स्टेट एंड फिक्स्ड ऑन द एम्प्टीनेस ऑफ देयर फिजिकल एक्टिविटी रियलिटी। तो उसको आप जितनी भी आपकी जो फिजिकल रियलिटी है, उसको आप क्या कहते हैं, फिक्स के उसने नजर कर दिए, उसको उसको ट्रांसपेक्ट नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। इसके अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है कि मैं एक थोड़ा सा जो इसके वाई दिस पर्सन इज डूइंग, एक रुब्रिक है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, सिंगल रुब्रिक है इसकी, डिप्रेशन, सैडनेस, हॉरिड। ये डिप्रेशन, सैडनेस, हॉरिड का मतलब होता है, देखिए ये जो लफ्ज है ना, डिप्रेशन, सैडनेस, हॉरिड, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रुब्रिक है, सिंगल रुब्रिक है। अब आपको ये पता चलेगा कि ये जो मरीज होता है, ये जो अपना सिफिलिनियम का पेशेंट होता है, ये जो डिप्रेशन, सैडनेस, हॉरिड लफ्ज है ना, हॉरिड, हॉरिड क्या चीज होती है। हॉरिड का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट होता है वो क्या कहते हैं इसको, ड्रेड, बहुत ज्यादा जिसको आप कहते हैं ड्रेड, ड्रेड का वर्ड यूज करते हैं अब। डार्कनेस, डार्क नाइट ऑफ सोल, ठीक है। तो ये बंदा क्या होता है कि हॉरिबल, हॉरिफिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं जिसके, जिसमें डीप किस्म का फियर, यानी प्रोफाउंड सेंस ऑफ लॉस और डिसरप्ट, ठीक है, अनरिजॉल्व ट्रोमास, ये वो होते हैं। इसको कहते हैं कि पेशेंट जो होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, जिसका हॉरिड टाइप होता है। उससे क्या होता है, हॉरिड सैडनेस होती है, यानी कि ऐसा कोई आपका ट्रॉमा लाइफ में हुआ है, अनरिजॉल्व ट्रॉमा हुआ है, बहुत किस्म का हुआ है, तो वो इतना डरा हो, इतना ट्रॉमा ऐसा होता है जो लाइफ में बहुत ही सीवियर किस्म का था। तो वो क्या हुआ, पेशेंट जो था उससे डिस फ्रॉम द वंस ट्रू सेल्फ, अपने आप को उससे क्या होता है, अपने आप को क्या कर रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये इसका बेसिकली इश्यू है, जो उसकी लाइफ में अनरिजॉल्व ट्रॉमास होते हैं लाइफ में, उसको हॉरर किस्म का, जिसमें बहुत डरावना किस्म का होगा, उससे आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया, और आपने इस ये डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन के बाद आपका जो जेस्चर होगा, वो जेस्चर इस किस्म का पॉसिबल होता है। ये सिंगल रुब्रिक उसमें भी है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका क्या होगा, आपकी जिसको आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन की अलामत है ये, नंबर एक। दूसरे नंबर सैडनेस की है, और हॉरिड की है। यानी आपको डिप्रेशन इतनी ज्यादा हॉरिड हुई है, आपकी ड्राउनिंग चीजें थी, आपकी ट्रॉमा लाइफ में डिप्रेशन जो भी है, उसकी वजह से आप सैडनेस पे डिप्रेशन चलेंगे, और डिप्रेशन के बाद आपने ये करना शुरू कर दिया। ये बेसिकली उसका रिफ्लेक्ट करता है कि वो पेशेंट जो होता है इस हद तक चला जाता है। ये इसकी मेन रीजन है इसके पीछे। अब आपके पे थोड़ा सा मैं मजीद भी है इसमें जो बाकी रुब्रिक ली है वो भी आपको बताता हूँ कि बाकी और कौन सी रुब्रिक थी, लेकिन जो मेन रुब्रिक है उसके अंदर ये रुब्रिक थी जो आपको मेंशन। इसके अलावा
अ, अब बाकी चीजें देखें, मैंने लो स्प्रेड मेंटल डिप्रेशन भी एक रुपए का है। उसके अलावा डिप्रेशन सैडनेस डिजीज अबाउट थॉट्स डिस्कनेक्टेड डिटेच सेंसेशन ऑफ बीइंग, अपने आप को डिटेच फील करते हैं। डे ड्रीम टेंडेंसी टू इन्वेशन, अच्छा ये उसको क्या करती है, डे ड्रीम टेंडेंसी टू इन्वेशन, ये इसको मिसाल के तौर पे आप किसी खिलौने की तरफ आप देखना शुरू कर दिए तो वो भी स्टेयरिंग करते हैं, खिलौना एक बच्चा या पर्सन है, तो वो क्या करता है, ड्रीम करता है, अच्छा खिलौना खिलौना डे ड्रीम, उसी में खो जाता है, उसको इससे सुकून मिलता है। ये क्या है ना, डे ड्रीम है। इसी वजह से कहते हैं कि अनु होता है कि इसमें आमतौर पे सिफिलिटिक सिफिलिनीम के पेशेंट को कहते हैं कि वो रात को गाड़ी ना चलाए, वो जो लाइटें नहीं होती लाइटें, तो वो उसको एलिसिनेशन होती है, वो लाइटें उसके अंदर दिमाग में चल रही थी बस वही, वो सारी कंसंट्रेशन उधर चली जाती है। इतनी प्यारी लाइटें उनमें चला जाता है खूब, अच्छा लाइटें ये तो टिमटिमा रही हैं, ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो रही हैं। वो ना उसका कनेक्शन उधर हो जाएगा, तो उसको आमतौर पे कहते हैं हेलुसिनेशन में चला जाता है वो। तो गाड़ी ड्राइव करते हुए इस किस्म के कामों में ना, तो सिफ्लिनियम के पेशेंट्स को, ये सिफ्लिनियम के पेशेंट की बहुत ही सिंगल सिफ्लिनियम पेशेंट आप देखें, खाली इस बात पे यू कैन सिलेक्ट द रेमेडी ऑन दिस ओनली, स्टेयरिंग, यानी कि वो डीप थॉट में जरूरी नहीं कि आप स्टेयरिंग हो। कॉर्नर का मतलब होता है कि आप ऐसी जगह जो आपको आइसोलेट सी जगह है, सेफ प्लेस है, जो इनटू रूम सेफ प्लेस, आप वहां पर आप देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी और जगह भी हो सकती है। तो ये बेसिकली से कॉन्सेप्ट था सिफ्लिनियम का। तो ये आज की टॉपिक थी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, प्लीज।